नमस्कार, मैं हूँ सुजाता जयराम मैयर, बेड नंबर 13 सीजन 3 में अपने मन की बात लेकर एक बार फिर आपके साथ। आज जिस विषय पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो विषय है एक्सपेक्टेशन। यानी कि हम किसी से भी जब भी कुछ होता है तो कुछ अपेक्षाएं रखते हैं, या हम चाहते हैं कि उसके बदले में हमें कुछ मिले, या हमारे मन में एक छोटा सा स्वार्थ होता है, या कोई उम्मीद रहती है। हमारे हर एक्शन कुछ हद तक ऐसे ही होते हैं। अकॉर्डिंग टू पेरेटो प्रिंसिपल 80-20 वाला लॉ यहाँ भी लागू होता है। 80% हमारी एक्शंस अपेक्षाओं से भरी होती है, 20% हम निस्वार्थ या यूं कहूं कि बिना कुछ फल की अपेक्षा किए कर देते, जो हो जाती है ना। बड़ा अजीब सा विचित्र सा टॉपिक। ये मुझे क्यों दिमाग में आया कि कुछ दिन पहले मैंने अपनी माँ की डेथ पर, जो मुझे लगता है कि बड़ी अनडिग्निफाइड थी, मैंने एक वीडियो बनाया था। वो वीडियो जब मैंने अपनी फैमिली को सेंड किया तो किसी की तरफ से कोई उत्तर नहीं आया। कुछ लोगों ने तो देखा भी नहीं, और मुझे उम्मीद थी, मेरी एक्सपेक्टेशन थी, which was wrong. Now I realize कि लोग जरूर देखेंगे और कुछ नहीं तो मुझे ढाढ़स के 2 शब्द तो कहेंगे, You are still living that past, या तुमने जो किया वो ठीक किया, या ये कहेंगे कि नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इट वाज अ बोल्ड डिसीजन, या उस डिसीजन को माने भी ना, पर तुम अभी भी उस दुख से उबर पाई हो कि नहीं, ये तो पूछे। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगा मेरा परिवार शायद मुझे समझ नहीं रहा, और मैंने अपना गुस्सा अपने परिवार को दिखा दिया। जो उनके उत्तर आए वो बहुत ही अलग थे। उनका कहना था कि हम इतने अशब्द हो गए थे कि हमको समझ ही नहीं आ रहा था कि हम अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करें। तो किसी ने कहा कि हमने देखा ही नहीं, टाइम नहीं मिला। किसी ने कहा कि देखा पर क्या बोले और तुमसे क्या पूछें, ये समझ में नहीं आ रहा था। तो किसी ने मेरी तारीफों के पुल बांधे, जबकि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए था, पर शायद मेरी एक्सपेक्टेशन। मुझे याद है मेरे बाबा कहा करते थे कि कुछ भी करो तो एक्सपेक्ट मत करो। पर कितना कठिन है ना ये सब करना। हम कुछ भी करते हैं, चाहे फिर हम अपनी बाई को 1 कप चाय पिलाएं, या किसी पेशेंट से बहुत प्यार से बात करें, या पड़ोसियों से पूछ लें वो कैसे हैं, या किसी दोस्त के घर उससे मिलने, उसके बीमार होने पर चले जाएं। हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। बहुत कम हमारी ऐसी कोई बात होती है जिसमें हम बिना अपेक्षा के, बिना कुछ कहे, बिना कुछ मन में माने, कोई फल की अपेक्षा ना किए बिना कर लेते। बात बहुत कड़वी है पर सच्ची है। कहना बड़ा आसान है, ये है वहां कर्म फल हेतु कर्मण्येव अधिकारस्ते। आप तो कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। अगर फल की इच्छा ना करें तो शायद हम कर्म भी अच्छे से ना कर पाए, और कर्म करने का हमारा जो एक उद्देश्य है वही खत्म हो जाए। ये भी हो सकता है कि उस कर्म के चक्कर में ही, उस फल के लालच में ही हम दिन ब दिन मेहनत करते हैं। हम दिन ब दिन अच्छा बनने की कोशिश करते हैं कि हमें कोई अवगुण ना रहे तो लोग जानेंगे कि हम अच्छे हैं। हम वीडियो इसलिए बनाते हैं कि हमारी व्यूअरशिप बढ़े, हमारी सब्सक्रिप्शन बढ़े। कहने को हम कहते हैं कि हमें इससे कोई अपेक्षा नहीं है, पर अंदर ही अंदर अगर अपने अंदर झांके तो बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। और अपेक्षा रहित रहना मुझे लगता है बहुत ही कठिन है। जब इस सब पर मैंने सोचा तो मैंने पाया कि मेरी तो 90% चीजें अपेक्षाओं के लिए ही हुई हैं, और मुझे बड़ी ग्लानि हुई। और मैंने इस पर सोचना शुरू किया, और मैंने अपने आसपास के व्यक्तियों को भी देखा। कुछ घटनाएं मुझे लगी कि बिना अपेक्षा के थी, पर जैसा मैंने आपसे पेरेटो प्रिंसिपल में कहा, 80% अपेक्षाओं के साथ ही थी। हमारा एक दूसरे के साथ संबंध, हमारा एक दूसरे से बातचीत, हमारी देखभाल, इवन हम अपने कुत्ते की भी देखभाल इससे करते हैं कि वो हमसे लॉयल रहे। हम हर चीज के पीछे कोई ना कोई उम्मीद, कोई ना कोई अपेक्षा, कोई ना कोई आशा जरूर बनती रहती। मुझे गिल्ट लगा, पर मुझे लगा नहीं, मुझे गिल्ट होने की जरूरत नहीं। हमें ऐसा ही भगवान ने बनाया है, और शायद इस फल की अपेक्षा में ही हम अच्छे काम या बुरे काम करते हैं। जब भी कोई चोरी करता है तो उसे मालूम होता है कि वो कभी ना कभी पकड़ा जाएगा, पर वो ना पकड़ा जाए इस अपेक्षा के साथ में वो चोरी करता है और कुछ दिन अच्छे गुजार लेता है।
हम जब भी कोई गलत काम करते हैं तो मन में कहीं ना कहीं हमारा कॉन्शियस हमें कहता है कि हम गलत काम कर रहे हैं। हमारा सबकॉन्शियस हमको टोकता है कि ऐसा मत करो, पर फिर भी हम अपने आप को एक बहाना बना के, अपने आप को एक आवरण ओढ़कर उस कार्य को कर देते हैं कि भाई हमने तो इसलिए किया, और अपने आप से माफी भी मांग लेते हैं। फिर वही अपेक्षा, फिर वही कि कुछ ना कुछ तो इसका फल मिलेगा, उसको ये फल मिलना ही चाहिए, हमने तो उसको सजा दे दी। ऐसी सारी बातें सोचते हुए ही हम अपने सारे कर्म करते हैं। मैं शायद गलत भी हूं, क्योंकि बात बहुत ही कटु है। आप भी सोचेंगे तो आप पाएंगे कि 80% ऑफ द रिएक्शंस और योर एक्शंस आर फॉर सम और द अदर फ्रूट और रिजल्ट व्हिच यू वांट टू गेट। आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ही अजीब सी बात कर रही हूँ, पर इस पर सोचिएगा जरूर और मुझे बताइएगा क्या मैं सही हूँ। हम जो भी करते हैं, क्या हम अपेक्षाओं के लिए या एक्सपेक्टेशन के लिए या उम्मीद से या आशा से या फल की प्राप्ति से करते हैं? मुझे तो लगता है हम मनुष्य हैं और शायद इसलिए करते हैं। अगर आप अपने विचार बताना चाहें तो मुझे जरूर कमेंट्स पर बताइएगा, मुझे उन्हें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कहीं कोई कुछ तो सोच रहा है। अगले एपिसोड में ऐसा ही कोई नया टॉपिक लेकर मैं फिर आपके पास आऊंगी। तब तक के लिए